तो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब आपको बताएंगे कि चुनाव पर बने इस पुल का खासियत क्या क्या है। देखिए, ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर की है, ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर की है, रेल में 17 पिलर लगे हुए इस ब्रिज में। जी हाँ, ब्रिज की कुल लागत कितनी पड़ी है? 1486 करोड़, यानी कि लगभग 15,000 करोड़ की लागत इस पर लगी है। ब्रिज में 29,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है और आईफिल टावर से 3 गुना ऊंचा है। तो समझिए जरा कि कितना अद्भुत इंजीनियरिंग का वो नजारा होगा जब इस ब्रिज को आप अपने करीब से देख पाएंगे। 46,000 क्यूबिक मीटर सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलेगी तो भी ये ब्रिज सह सकता है। कितनी अहम ये बात है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये यहां पर ट्रेन चलेगी। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है। इतना ही नहीं, भूकंप रोधी है ये ब्रिज। कितना अद्भुत इंजीनियरिंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दिसंबर 2003 में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। फरवरी 2008 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और सितंबर 2008 में ही कुछ बाधा पड़ गई थी, हवाएं चलने लगी थी, जिसकी वजह से काम को रोकना पड़ा था। अगस्त 2010 में फिर से काम की शुरुआत होती है। अगस्त 2022 में ब्रिज का काम पूरा होता है और फरवरी 2023 में ट्रैक बिछाने का काम शुरू हुआ। जून 2024 में ब्रिज पर ट्रायल की शुरुआत हुई और आज जून 2025 का वो समय जब इस ब्रिज का उद्घाटन होगा। बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा और जम्मू कश्मीर के लिए ब्रिज कितना अहम होने वाला है, जो कटरा से श्रीनगर को जोड़ती हुई नजर आएगी। महज 3 घंटे में दूरी तय कर ली जाएगी। तो बहुत ही अहम है ये दौरा आज प्रधानमंत्री का। और जिस तरीके से ये पूरा ब्रिज तैयार हुआ है और इसे एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी विकसित किया जाएगा ताकि लोग जो हैं आकर इसे देख सके, इसे फील कर सके, क्योंकि भारत के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ चुकी है। तो अपने आप में ये ब्रिज एक अद्भुत इंजीनियरिंग को समेटे हुए है। वहीं आज वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी भी दिखाएंगे और इस कार्यक्रम में कई अहम चेहरे शामिल होंगे, राजनीति से जुड़े भी चेहरे इसमें शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी है? तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन यहाँ बेहद अहम देखना हो जाता है कि किस तरीके से ये ब्रिज बनाया गया है। इसकी खासियत 266 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवाई चलेगी तो भी इस ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होगा। और प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी क्या कुछ तमाम जानकारियां हैं, सबके साथ हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पंकज, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचने वाले हैं और उनके इस दौरे को लेकर जम्मू में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, बेशक देखिए उत्साह का माहौल है, खास तौर पे कटरा पे। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर यानी जम्मू और कश्मीर की धरती पर नजर आएंगे और सबसे महत्वपूर्ण है 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और उसका मुआयना भी करेंगे। उसके बाद 12 बजे के आसपास जो ऐतिहासिक ट्रेन है वंदे भारत जो श्रीनगर को जोड़ेगी से वो उसको हरी झंडी दिखाएंगे और वो जम्मू से शुरुआत होनी है सितंबर में, लेकिन अभी जो है कटरा से लेकर श्रीनगर जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण है ये महज 3 घंटे में ये दूरी पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि अनुमान इसके पहले जब सड़क की यात्रा की जाती थी तो करीबन 6 घंटे लगते थे। तो ये ऐतिहासिक है। और उसके अलावा तस्वीरें देखिए आप, अगर आपको तस्वीरों में नजर आएगा, सुरक्षा के लिहाज से भी 4 चौबंद नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम जो विद्यार्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से जो एक सपना था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और ऐतिहासिक दिन है कि किस तरह से जो वंदे भारत ट्रेन है जो श्रीनगर और छोड़ेगी और 3 घंटे की ये दूरी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो ब्रिज है चिनाब ब्रिज वो एफएल टावर से बड़ा है और विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज है और उसको देखने के लिए भी एक जो आकर्षण है वो भी नजर आएगा। और तमाम जो बच्चे हैं वो वंदे भारत से ट्रैवल करेंगे आज और उस वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी देंगे। ठीक है पंकज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं आसपास के लोगों में उत्साह तो है, साथ ही साथ भारतवासी होने के नाते आप में भी वो उत्साह देखने को मिल रहा है कि आप जम्मू पहुंचे हुए हैं और आज भारत को और जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात चिनाब ब्रिज के नाम की मिलने वाली है। जरा ये बताइए कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तो चीजें कड़ी कर दी गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का ये दौरा और किन किन मायनों में अहम हो सकता है, क्योंकि अभी पिछले महीने हमने देखा कि किस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इसको अगर जोड़ के देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना अहम माना जाता है और पाकिस्तान को क्या कुछ संदेश प्रधानमंत्री दे सकते हैं?
बिल्कुल बेशक, देखिए कई कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटरा की धरती पर। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने पहले ही कहा कि 11 बजे के आसपास जो चिनाब ब्रिज है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 12 बजे 2 वंदे भारत जो श्रीनगर से कटरा की ओर जाएगी और कटरा से जो श्रीनगर की ओर जाएगी, उन दोनों वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे और उसमें हम लोग भी मौजूद रहेंगे। उसका जो ट्रैवल है उसमें हम ट्रैवल करते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 48,000 करोड़ से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है क्योंकि ये है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कटरा में जनसभा को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ वहां से कहते हैं वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि हमने तमाम छात्रों से बात की, तमाम लोगों से बातचीत की, उनका साफ तौर से कहना था कि हाँ, पहले एक डर का माहौल था लेकिन पिछले 10 सालों से बदलाव हुआ है और ये बदलाव का ही असर है कि तमाम सैलानी बढ़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से श्रीनगर जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, सड़क के मार्ग पर सड़क टूट जाती थी, कभी बर्फबारी की वजह से परेशानी होती थी, कभी अगर आप देखेंगे तो लैंडस्लाइडिंग होती, उसकी वजह से समस्या होती थी। लेकिन अब जब ट्रेन से ट्रैवल होगा वंदे भारत से तो अंदर 3 घंटे में वो पहुंच पाएंगे और कोई भी हर्डल नहीं नजर आएंगे उनको। तो ये एक महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो ब्रिज बनाया है वो कहने ऐतिहासिक है। अगर आप सुरक्षा के लिहाज से देखेंगे जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कटरा और श्रीनगर में, तो सुरक्षा 4 चौबंद कर लिए गए हैं। जो सेंट्रल यूनिट्स है उसको भी डिप्लॉयड किया गया है और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस वो भी यहाँ डिप्लॉयड है। लगातार तस्वीरों में देखिए किस तरह से तमाम जो यात्री जो पहुंच रहे हैं या मीडिया कर्मी है, तमाम लोगों को यहाँ जो क्रॉस कर रहे हैं उनको हर एक की चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस यहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐतिहासिक दिन है और कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, इसलिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे बनाई जा रही है। बिल्कुल। पंकज, आप वहां पर मौजूद है तो जिस तरीके से ये पूरी तैयारी कर ली गई है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे, जरा ये भी बताइए कि इस कार्यक्रम में कौन कौन से अहम चेहरे शामिल हो सकते हैं और साथ ही कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई है, जैसे कि कटरा में उनका ये संबोधन होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं और कौन कौन इसमें शामिल होगा, बेहद अहम। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मैंने पहले कहा कि चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, उसके अलावा 2 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, इसके अलावा एक कटरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, माफी चाहूंगा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके साथ रहेंगे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे, इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उनके साथ मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा जो लोकल विधायक है, मेंबर पार्लियामेंट है, वो भी इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहेंगे। और क्योंकि इससे भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है और इस कार्यक्रम के लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। अगर आपको याद होगा इसके पहले भी इसका उद्घाटन होना था लेकिन मौसम की वजह से उसको टाल दिया गया। तो अब कहीं वो एक ऐतिहासिक दिन है और यहाँ पे तमाम जो केंद्रीय मंत्री होंगे या तमाम सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और रेलवे के तमाम अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि करीबन 48,000 करोड़ का जो कहा जाए जो योजनाएं हैं या तमाम जो उद्घाटन और शिलान्यास है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा की धरती से करते नजर आएंगे। इसके अलावा कई ऐसी हाईवेज है उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे क्योंकि जम्मू से लेकर बारामूला की ओर कहा जाए या कटरा से लेकर श्रीनगर की तरफ जो रास्ते हैं उसके कई जो पड़ाव हैं, कई ब्रिज है, उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री का आज ये दौरा पर्यटन के अगर दृष्टि से देखा जाए तो कितना अहम है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि पहले आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में और गुलमर्ग में बैठकर वहां पर विशेष कैबिनेट की बैठक की ताकि पहलगाम में सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का संदेश दिया जाए। अब इस लिहाज से जम्मू कश्मीर में जब प्रधानमंत्री का आज दौरा होगा और कई केंद्रीय मंत्री के साथ साथ वहां के सीएम भी मौजूद रहेंगे, तो पर्यटन की दृष्टि से सुरक्षा का जो संदेश देश को देने की कोशिश की जा रही है कि इस दृष्टि से क्या कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल बेशक, साफ तौर पर देखिए अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ऐसी जगह पे जहां पे आतंकी हमला हुआ वहां जाके कैबिनेट की बैठक करते हैं तो कहीं कि पूरे देश में और खासतौर पे उन आतंकियों को और पाकिस्तान के नापाक हरकत जो उसने की थी उसको एक मैसेज जाता है कि हम तैयार हैं, मुस्तैद हैं और जो आपने नापाक हरकत की उसका जवाब है एक तौर पे। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि पूरा जम्मू कश्मीर इस तरफ से एक साथ मौजूद एक तरफ एक प्लेटफॉर्म में नजर आ रहा है और पूरा देश की आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। और साथ ही साथ जब आज सौगात जब जम्मू
कश्मीर को, पूरे देश को मिलेगा, वो भी ऐतिहासिक हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, पहले पर्यटक में बड़ी समस्याएं आती थी, क्योंकि अगर मानो लैंड स्लाइडिंग हो गई तो तमाम पर्यटकों को कटरा रुकना पड़ता था या जम्मू रुकना पड़ता था। अब ऐसी स्थिति नजर नहीं आएगी और वो ट्रैवल टाइम है 6 घंटे का, वो 3 घंटे में कन्वर्ट हो गया। वो आसानी होगी। जो वंदे भारत जो रूट है, जो ट्रेन रूट है, वहां पे तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ब्रिज बना हुआ है वो ऐतिहासिक ब्रिज है। भूकंप जो अगर आता है तो भी वो उससे बचाव हो सकता है। उसके अलावा अगर विंड 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा का भी होगा तब भी वो उसको झेल सकता है या तो उसको रेक कर सकता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सैलानी है उनको सुरक्षित जो ट्रैवल है वो मिल पाएगा। और इसके अलावा ये भी था कि जब भी तमाम सैलानी यहाँ पहुंचते थे उनको एक जद्दोजहद करनी पड़ती थी कि कटरा से श्रीनगर जाने के लिए ट्रैवल बुकिंग करवानी है या कैब लेना है, वो महंगा पड़ता है। तो ऐसे में अब इकोनॉमिकली आप जो है वो अब श्रीनगर का दीदार कर पाएंगे। और जो एक तरह से कहा जाए कि जो सैलानी जो इंतजार करते हैं कि माता रानी का दर्शन करने के बाद वो श्रीनगर जाए और वहां की वादियों को घूम कर आए, उनके लिए कहीं ना कहीं पॉकेट फ्रेंडली ये ट्रैवल भी होगा और ये एक बेहतरीन नजारा भी होगा उन तमाम सैलानियों के लिए जो कभी सपना देखते थे कि श्रीनगर घूम कर आए। बिल्कुल। पंकज, जब अपने पर्यटन की दृष्टि से हमने बात की, लेकिन जरा व्यापार की दृष्टि से इस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से ये लाइन जोड़ी गई है तो जाहिर सी बात है कि कभी वक्त लग जाता था जहां 30-30 दिन तक चीजें पहुंच नहीं पाती थी मेन स्ट्रीम तक। तो इसका व्यापार पर कितना कुछ असर पड़ेगा और जम्मू कश्मीर को आर्थिक तौर पर क्या कुछ फायदे हो सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जब आपका रोड अगर बेहतर हो या रेल लाइन बेहतर हो तो इस कनेक्टिविटी अगर बेहतर होती है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जल्दी पहुंचता है और डेवलपमेंट जल्दी होता है। तो कहीं ना कहीं ये उसका एक मिसाल होगा। जब कटरा से श्रीनगर की रेल लाइन की शुरुआत होगी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं पर्यटक की दृष्टि से भी और व्यापार की दृष्टि से भी फायदेमंद जम्मू कश्मीर के और खासतौर पर श्रीनगर और कश्मीर के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपने जिक्र भी जो किया कि जब भी ट्रेन के बाय रोड जब जाते थे हाईवे के थ्रू तो कभी लैंड स्लाइडिंग होती थी, कभी बर्फबारी की वजह से रास्ते को रोक दिया जाता था और जिससे कहने के कई दिन लग जाते थे जब वहां पे चीजें जो सामान है, जो व्यापार का सामान वो नहीं पहुंच पाता था। तो कहने के आसानी होगी जब ट्रेन से तमाम चीजें पहुंचेंगी और इकोनॉमिकली भी होगी, एक पर्यटक की दृष्टि से भी और व्यापार की दृष्टि से भी, क्योंकि सामान इजिली वहां पहुंच जाएगा, उससे कहने के सस्ता भी होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है पंकज, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, तमाम चीजें तो है ही, लेकिन आप वहां पर जम्मू कश्मीर की धरती पर मौजूद है, जरा ये भी बता दीजिए इसी लगे हाथ कि 370 जब धारा हट गई और आज वो स्थिति है जहां पर लोग कह रहे हैं कि पहले से हालत बहुत सुधरे, आप वहां पर जम्मू कश्मीर की धरती से क्या महसूस कर पा रहे हैं और लोगों में जो उत्साह है उसको एक संक्षिप्त में उसको बयां करिए। बिल्कुल, बेशक उत्साह बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं तमाम बच्चों से बातचीत किया तो कई बच्चे जो हैं गुलाब लेके आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उनको गुलाब देंगे, ऐसी बातें कहते नजर आए थे। उसके अलावा तमाम जो टीचर्स थे वो मौजूद थे, सैलानी वहां मौजूद थे और ये ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा। सुरक्षा के लिहाज से अगर आप देखेंगे जब 370 हटने के बाद से भी कहने के व्यापार बढ़ा है, तो सुरक्षा बढ़ी है, उसके अलावा डेवलपमेट बढ़ा है, वो कहने के तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को रास आ रहा है, वो उनको पसंद आ रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट किया है, वो कहने के इनको पसंद आ रहा है। और जब ये ट्रेन शुरुआत हो, रेल लाइन शुरुआत हो जाएगी तो कहने के डेवलपमेंट और बढ़ेगा, उससे कहने के तमाम लोगों को और फायदा होगा। और इसमें कह रहा हूँ कि जो उत्साह है वो लगातार बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मैंने पहले कहा कि जब आप श्रीनगर पहुंचना चाहते हैं और आप रास्ता बंद हो तो उसके लिए एक सबसे बेहतर रास्ता होगा ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं और जिससे कहने के इजिली इकोनॉमिकली पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जम्मू कश्मीर में आज पीएम मोदी एक नई सौगात और एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर रेलवे मंत्रालय ने एक सॉन्ग भी जारी किया है, आपको वो भी सुनवाते हैं। रियासी स्टेशन बनया ऊपर पहाड़ा, आओ सारे चलो चलिए दिखने की सुंदर नजारा। रियासी स्टेशन बनया ऊपर पहाड़ा, आओ सारे चलो चलिए दिखने की सुंदर नजारा। रियासी स्टेशन बनया ऊपर पहाड़ा, ऊपर पहाड़े चलन हवावां,
जावा ओ सारा नजारा दिखिया दिखिया ऊपर स्टेशन रियासी स्टेशन बनया बनया ऊपर पहाड़ा मोदी जी ने वादा किया पूरा लोकें दा सपना होया सारा पूरा आओ सारे चलो चलिए दिखने की सुंदर नजारा आओ सारे चलो चलिए दिखने की सुंदर नजारा रियासी स्टेशन बनया ऊपर पहाड़ा मन चाहिदा कश्मीर जावा डल झलेगी दूगी सैर करावा ओ सारा कश्मीर घूमना दिखने की सुंदर नजारा रियासी स्टेशन बनया ऊपर पहाड़ा। मेरा नाम हैप्पी सिंह है और ये कि हमारा न्यू रेलवे स्टेशन रियासी में बना हुआ है। इसी स्टेशन से हमें बहुत ही सुविधा मिलेंगी, जैसे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि इधर से बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनके लिए सहूलियत मिल जाएगी और हमारे कारों में बढ़ोतरी मिलेगी, जो कि कश्मीर से इधर आते जाते हुए हमारे बहुत ही फायदा मिलेगा। बनया ऊपर पहाड़ा रियासी स्टेशन